सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। कल एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास कि सर अटेम्प्ट्स ओवर हो गए एंड बहुत परेशान था और उसका वो मैसेज इसने मुझे बहुत ख़राब लग रहा था उसके लिए एंड इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि ही एक्चुअली सेड टू मी कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ ही एंड कर लूँ। मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई है, यूपीएससी ने जो मैंने मेहनत की है सब खराब हो गया एंड कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। मैं पापा को क्या शक्ल दिखाऊंगा, मम्मी को कैसे फेस करूंगा, सोसाइटी वालों को क्या बोलूंगा, लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाएंगे एंड कैसे मैं सर इस लाइफ को जीऊँ, मुझे इस लाइफ की कोई मीनिंग नहीं दिख रही। मैंने उसे समझाया बट फिर मुझे ये समझ में आया कि ऐसे तो हर साल बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके अटेम्प्ट्स ओवर हो रहे होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो आफ्टर दिस फेलियर, एंड इसे मैं फेलियर भी नहीं मानता, इट इज़ जस्ट अ सेटबैक कि आपने मेहनत की एंड आपको रिजल्ट नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ, मैंने यूपीएससी नहीं निकाला, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं, तो मेरी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इसी चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान रखिएगा, कई बार जो चीज़ें हमें दिखती हैं और जो चीज़ें एक्चुअलिटी में होती हैं वो अलग होती हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा व्हाट कैन बी योर अल्टरनेटिव करियर। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि वाई सच अ थॉट गलत है, एंड ये भी मैं आपसे बात करूँगा कि इस थॉट प्रोसेस से निकला कैसे जाए, क्योंकि निकलना तो पड़ेगा। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए से निकलना तो पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं। पहली चीज़, व्हेनेवर यू फेस द फेलियर, सबसे पहली चीज़, या फिर व्हेनेवर यू फील कि भाई मेरा अटेम्प्ट ख़त्म हो गए हैं, एंड एक्चुअली ख़त्म हो गए हैं, फील वाली बात ही नहीं है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ वेरी नॉर्मल कि भाई यू फील लाइक कि भाई कोई मीनिंग नहीं था मेरी तैयारी का, मैंने अपने ज़िंदगी के बहुत सारे खूबसूरत टाइम वेस्ट कर दिया। नेचुरल है, सबके मन में फीलिंग आती है, आपके मन में भी फीलिंग आती होगी। बट द थिंग इज दैट उस टाइम पे ना यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। बहुत सारे बच्चे ना अंदर रखे रहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो मत करें। अगर आपको अंदर से लग रहा है ना कि यार मुझे रोना चाहिए, रो भी लो, कोई दिक्कत नहीं है यार, वी आर ह्यूमंस, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो आजकल क्या सीन हो गया ना कि एक डायलॉग था अमिताभ बच्चन का, काफ़ी फेमस है कि मर्द को दर्द नहीं होता, भैया सबको दर्द होता है। अगर आप किसी को चिकोटी भी काटेंगे ना, दर्द होगा, वो चिल्लाएगा, कराएगा, दैट इज़ अ नेचुरल। दर्द तो सभी को होता है, वो बातें हैं बस। और वो जब दर्द होता है ना तो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्राई, बट देन इट्स ऑलवेज बेटर टू शेयर योर सेल्फ। अकेले रहने पे आप अक्सर आउट ऑफ द ग्रीफ रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। तो कभी भी यार ऐसे टाइम पे ना डोंट लीव योर सेल्फ एलोन, अपने आप को अकेले मत करिए। हम सबसे पहले वी आर द फर्स्ट पर्सन टू कीप आवर सेल्फ एलूफ, कि भाई किसी से बात नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना सोशल सर्कल, क्योंकि वी थिंक कि वी विल आर सोशली ऑस्ट्रेचाइज नाउ, एंड हम क्या करते हैं कि हम लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे ना करें, ज़्यादातर लोग तो मजाक उड़ाने, लेकिन आपके कुछ खास दोस्त, कुछ अच्छे मेंटर्स, वो आपको ज़रूर समझेंगे। तो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए उन लोगों से जो आपको सपोर्ट करते हो, जो जेन्युइनली आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हों। वो आपके पापा मम्मी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कुछ खास दोस्त हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हर वो इंसान जिससे आप बात कर रहे हो आपका दोस्त नहीं है। आपके दोस्त, एक पर्सन के एक्चुअली दोस्त 3-4 ही होते हैं, बाकी सब कंपनी होती है। तो उनसे बात कीजिए, दे विल ऑलवेज प्रोवाइड यू मेंटल सपोर्ट। सेकेंड थिंग, उसके बाद आपको बैठने की ज़रूरत है एंड यू नीड टू डॉक्यूमेंट योर जर्नी कि आपने जो भी किया, क्या किया, वेयर यू एट ऑल्सो फॉल्ट समटाइम्स, क्या आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई। लिखिए, आप ये लिखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आप ये लिखिए कि आपकी वीकनेस थी क्या थी। आप अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए पहले खुद पे को पहचानिए। हम अक्सर क्या होता है ना कि वी रिएक्ट बट वी नेवर थिंक कि मुझे क्या करना चाहिए, हम उस चीज़ पे सोचना ही नहीं चाहते।
हम अपने आप को एनालाइज नहीं करते, सामने वाला आया एनालाइज करके चला गया, बता दिया बेटा तुम इसी काबिल हो, और हमने उसको मान लिया। कभी 1 घंटे खुद के साथ बैठो, खुद के बारे में सोचो कि यार भाई मेरे अंदर ये क्या स्ट्रेंथ है, क्या मैं वाकई में इतना खराब हूँ, या ऐसा तो नहीं कि मैं सोच रहा हूँ मैं खराब हूँ। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोचिएगा कि आप के अंदर पोटेंशियल वाली बात है तो क्या वो है, इसका जो डिसीजन है उसका जो राइट डिसीजन है वो आपसे बेटर कुछ नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। देन यू नीड टू एक्सेप्ट एंड नॉर्मलाइज दिस फेलियर, क्योंकि अक्सर क्या होता है, सोसाइटी इज द फर्स्ट थिंग दैट विल एक्चुअली से कि ही इज अ फेलियर। इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। द डिजायर ऑफ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इट सेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिएगा, द डिजायर ऑफ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इट सेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, दिस इज अ रियलिटी। हम और आप, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई बच्चा अगर डिप्टी कलेक्टर भी है एंड ही इज एन एसडीएम, लाइक अगर हम एसडीएम की बात कर लें पीसीएस के थ्रू, एंड उसे आईएएस बनना है, ही वॉन्ट्स टू हैव अ बेटर एक्सपीरियंस, उसके दिमाग में ये है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी पोस्ट को बहुत नीची समझने लगता है। या फिर हम अपनी जिस भी कंडीशन में हैं हम उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, बट इन दैट प्रोसेस व्हाट वी डू कि हमारे पास जो कुछ है हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आप सोच के देखिए, यू आर द पर्सन जिसके पास एटलीस्ट एक एंड्रॉयड वाला फोन है एंड आप एटलीस्ट ये वीडियो देख पा रहे हैं। आज भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जैसे घाना हो गया, लाइक यू कैन से पैलेस्टीन हो गया, ऐसी कंट्रीज में देर आर द पीपल जिनके पास तो जीने के ही रास्ते नहीं है। आप उनसे फार बेटर हैं, यू आर सेफ इन अ कंट्री। बट हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमको जो बेटर चाहिए इसके आगे और कुछ है ही नहीं, ये गलती कर रहे हैं। तो हैव अ होप फॉर द पॉजिटिव एक्सपीरियंस, बट डोंट थिंक कि भैया जो आपके पास है वो खराब है। यू नीड टू रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। फेलियर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ अगर आपने यूपीएससी नहीं निकाला तो इट मीन्स दैट यू आर नॉट अ फेलियर। उसके बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को जज करना बंद करो। पहली चीज़, यू नीड टू रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। अपने आप को एज अ फेलियर देखना बंद कीजिए। सोसाइटी के बारे में बता देता हूँ। मेरे पापा को, आई वॉज इन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्किंग एज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 37 थी। मैं ईडी का ऑल इंडिया ओपनर था। दैट इज, मैं ओपनर था, इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर पोस्ट को लेने वाला इंडिया का मैं पहला बच्चा था। मेरे बैच में, इन द 2012 बैच ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एईओज की जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है 2012 बैच में सबसे पहला नाम मेरा था। और वो सीनियरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग उस बैच में कभी भी प्रमोशन होता 2011 बैच के बाद, क्योंकि वहां डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होते थे, मेरा ही प्रमोशन होता। तो आई वॉज एज गुड एज इट 2011 का बैच। एंड मैंने वो छोड़ा, मैंने बोला यूपीएससी की तैयारी करेंगे, और नहीं हुआ सिलेक्शन तुरंत। फेलियर्स देखे, और मेरे पापा के दोस्तों ने आके बोला मेरे पापा से कि चौहान साहब आपका लड़का तो बहुत बेवकूफ़ निकला, गलती कर गया। और जब सिलेक्शन हुआ ना तो ये लोग क्या बोलते हैं, पेशेंस की स्टोरी बना दी। बहुत पेशेंस है आपके लड़के में, बहुत मेहनती बच्चा है, नाम रोशन कर दिया आपका। लोग वही थे, जज्बात बदले, सिलेक्शन बदला, सब बदल गए। आज की डेट में जो टीचर्स फेमस हैं, यू हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ लाइक मृणाल सर एंड ऑल, क्या आप इनको फेलियर्स बोलेंगे लाइफ का? नहीं बोल सकते। दे आर ऑलरेडी डूइंग बहुत सारी अच्छी चीज़ें ऐसे लोग कर रहे हैं। दे आर नॉट अ फेलियर। तो यू नीड टू रीफ्रेम योर पर्सपेक्टिव। दे डिडंट गिव अप। बस ये था कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने लड़ा, दे फाउट बैक लाइक अ हीरो। तो आपको अपने जो बेसिस पे जो आप जजमेंट करते हैं ना, जो सोशल जजमेंट है, योर वर्थ इज नॉट मेजर्ड बाय द एग्जामिनेशन रिजल्ट। सक्सेस को अपने टर्म्स में डिफाइन कीजिए। ये सोसाइटल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, आपके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड कुछ कहानियां बताता हूं आपको जिन लोगों ने ये चीज दिखाई है, सक्सेसफुल हुए हैं। क्या इनको डॉक्टर एपीजे कलाम को हम फेलियर बोलेंगे?
लाइफ में इनके भी स्ट्रगल्स था. ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली इन रामेश्वरम एंड वो न्यूज़पेपर बेचा करते थे. ही वेंट ऑन टू बिकम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड देन ही वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या ये फेलियर थे? क्या बोलेंगे आप इनको? इन्होंने तो कोई यूपीएससी नहीं निकाला था. धीरू भाई अंबानी, क्या आप इनको फेलियर बोलेंगे? ही वॉज ए पेट्रोल पंप अटेंडेंट. कहानी अच्छी लगती है ना इनकी, लेकिन दिक्कत क्या होती है, हमें इनकी कहानी अच्छी लगती है, लेकिन जब वो स्ट्रगल हमें फेस करने की बारी आती है ना, हम पीछे हट जाते हैं. हमें टॉपर्स की कहानी अच्छी लगती है, हमें जो लोग सक्सेसफुल हैं उनकी कहानी अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारे ऊपर स्ट्रगल होता है हम टूट जाते हैं. ये लोग टूटे नहीं थे, बस आपको टूटना नहीं है. रितेश अग्रवाल, ही इज़ अ कॉलेज ड्रॉप आउट. अगर एक कॉलेज ड्रॉप आउट के हिसाब से बात करेंगे तो अभी हम तुरंत उसे लेवल कर देंगे, अरे यार कॉलेज भी पास नहीं किया, फेलियर है, गधा है. एंड वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स हु आर कॉलेज ड्रॉप आउट. वन इज द रितेश अग्रवाल. हम बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं कर पाएगा, 12वीं पास है, फेल हो गया. लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट कितने सारे आईएएस होंगे जिनको अगर इनकी लाइफ दे दी जाए ना, दे विल हैप्पीली क्विट देयर जॉब. तो क्या आप इनको फेलियर बोलेंगे? तो आप अपने आप को कैसे बोल सकते हैं? तो आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है. देन बट एट द सेम टाइम यू नीड टू एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. आपको लर्न करने की जरूरत है कि आपने जो सीखा, ठीक है. तो अब देखो यार, यूपीएससी में जो कुछ पढ़ा है, एक चीज ध्यान रखना, जो हम पढ़ते हैं ना वो कभी नुकसान नहीं करता, वो आपको पूरी जिंदगी काम देगा. ये आपको ध्यान रखना है. बट आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि वो जो पूरी जिंदगी आपको वो काम दे रहा है ना, उसको आप सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. तो सबसे पहले चीज, आपको अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने की जरूरत है विदाउट एन इमोशनल बायस. अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए, लिखिए, लिस्ट बनाइए, देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है. देन आप अपने टीचर्स वगैरह से अप्रोच कर सकते हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड रहे होंगे. वो टीचर्स भी हो सकते हैं, आपके मेंटर्स भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं. लाइक मुझे कभी भी लाइफ में समस्या होती है ना, मेरे 2 बड़े भाई हैं, मैं उनसे ही डिस्कस करता हूँ. पापा मम्मी से भी नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कई बार कि मेरे बड़े भाई मेरे को ज़्यादा अच्छा समझते हैं. पापा मम्मी भी समझते हैं, दे लव मी अ लॉट, लेकिन आई एम मोर कंफर्टेबल विथ माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर्स. और उनसे मैं कुछ भी डिस्कस कर लेता हूँ एंड आई ऑलवेज गेट द राइट रिव्यू. मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन मैं बात करता हूँ कि क्या करना चाहिए अब, एंड दे ऑलवेज शो मी द पाथ. कुछ ऐसे लोगों से बात करके देखिए, एक कोई अच्छा दोस्त हो जो आपको समझता हो, उससे बात करके देखिए. एंड अगर पेरेंट्स वगैरह से वो कनेक्शन है तो वो भी कर लीजिए. मेरा भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है, बट इट इज़ जस्ट कि आई एम मोर कंफर्टेबल विथ माई ब्रदर्स. ठीक है. तो उसके बाद ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने लिए करियर पाथ चुन लीजिए. तो यू नीड टू, पहली चीज आप उस करियर पाथ को चुनने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीबिल्ड योर सेल्फ बिलीफ एंड मेंटल रेजिलियंस. ये इंपॉर्टेंट है. तो एक ग्रोथ माइंडसेट बनाओ यार, ये फेलियर वाला माइंडसेट हटा दो कि भाई मैं फेल हो गया. हाँ ठीक है भाई, तुम्हारे 6 साल खत्म हो गए, उसके बाद क्या? रुक जाएं, या फिर दोबारा कोई सपना ना देखें, या फिर देखें कोई और एक नया सपना जिसके लिए हम फिर से जी जान लगा कर भिड़ जाएं. सोच के देखिएगा, क्या नहीं देखना चाहिए? क्या वो सपना देखना गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा. सपना देखने की ज़रूरत है. छोटी छोटी सक्सेस को उसके बाद इंजॉय करना शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें पूरी करने शुरू कीजिए. लाइक दोबारा प्लान बनाया, दोबारा टारगेट सेट किया, कंप्लीट किया, एंड सेलिब्रेट इट स्मॉल, छोटा सा. और उस छोटे से गिफ्ट में आप अपने आप को कुछ भी दे सकते हो. यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ अ चॉकलेट, यू कैन गिफ्ट योर सेल्फ इवन दिस एनीथिंग दैट यू लाइक. आइसक्रीम खा ली, ठीक है, मैंने टारगेट बनाया कि आज मैं ये पढ़ूंगा, ये किताब फिनिश करूंगा, क्योंकि आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ गई होगी. गिफ्ट योर सेल्फ एन आइसक्रीम, भाई कंप्लीट किया, आज मैं खुश हूँ. छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है. एंड देन अपनी फिजिकल केयर को भी ध्यान रखें, मेंटल एंड फिजिकल. फिजिकल कैसे केयर कर सकते हैं? यू कैन डू द साइकिलिंग, यू कैन डू द वॉकिंग, एक्सरसाइज, जिम वगैरह जो चाहे. मेंटल कैसे कर सकते हैं? स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव. खाना नहीं छोड़ना है, पॉजिटिव सोचना है, योगा करना है. इस टाइप से आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं. एंड अकेले नहीं रहना है. कुछ अल्टरनेटिव करियर बात बता रहा हूँ जो आप थिंक कर सकते हैं डेफिनेटली. देन इन द एंड जब वो चीज़ें, जब हम थोड़ा माइंड सही होगा तो ऑब्वियसली बात है, वी विल बी लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव पाथ, बिकॉज यूपीएससी इज़ नो मोर एन ऑप्शन. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि आप पूरी तरह से फॉल्ट पे नहीं होंगे, क्योंकि यूपीएससी इट सेल्फ इज़ लाइक, जो जिस तरह से चीज़ें हैं, जो ओपेसिटी है, समथिंग इज़ नॉट राइट देयर. तो पूरी तरह से आपका भी वो नहीं है, लाइक इट्स नॉट योर रोल. स्टिल इफ द अटेम्प्ट्स आर ओवर, यू कैन थिंक ऑन दिस.
आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, कोई एक स्टेट चुन लीजिए। जैसे इस टाइम पे बिहार के फॉर्म चल रहे हैं, 1200 सीट्स हैं। यूपीएससी के लिए तो आप 1000 सीट के लिए मेहनत कर रहे थे, इसी को तैयारी कर लो। यूपीएससी वाला बच्चा जिसने अच्छे से तैयारी की होगी, बिहार पी से बहुत आराम से निकाल सकता है। तैयारी अच्छे से की होनी चाहिए आपने, बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत ईजी एग्जाम निकालना, ठीक है। इनफैक्ट हम 71st बीपीएससी फाउंडेशन के भी लाइक हम 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। पीएसयूज की तैयारी कर सकते हैं। लुक फॉर कि क्या आपका जो जहाँ से आपने जो भी आपने तैयारी कर रखी, लाइक इफ़ यू आर सिविल, लाइक लेट्स से कि आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो अगर उससे रिलेटेड आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गो बैक टू योर ग्रेजुएशन लेवल, सी क्या वहाँ से मेरे को कोई करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। थिंक अबाउट कि भाई कोई बैंक की नौकरी कर सकता हूँ। थिंक अबाउट कि मैं क्या मेरे दूसरे एग्जाम्स के लिए बचे हैं। थिंक अबाउट क्या मैं एसएससी का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर एसएससी की एज का ये है और यूपीएससी में अटेम्प्ट ओवर हो गया तो यहाँ पे कैसे देगा। दैट इज़ डेफिनेटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है। अभी वो लॉजिक डिस्कस नहीं करूँगा, बट डेफिनेटली दैट इज़ पॉसिबल। आप कोचिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यू कैन वर्क एज द मेंटर। आपने जो सीखा है फालतू थोड़ी है, काम आएगा। कंटेंट डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, इवेल्युएटर्स का काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम है कोचिंग में। कोचिंग आर लुकिंग फॉर द टैलेंट टू हायर। आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, आप अपना रेज्यूमे भेज सकते हैं हमें। देर आर मैनी पीपल अराउंड। अब मैं डाल दूंगा एक गूगल फॉर्म, आप भर देना। इफ़ यू हैव द टैलेंट वी विल हायर यू। तो कोचिंग इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। हम आपके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इन द लाइक हम आपके साथ एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे। इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू कैन अप्लाई। वी आर लुकिंग फॉर सम टैलेंटेड पीपल टू वर्क विद अस। यू कैन वर्क फॉर द एकेडमिक पोजीशंस। आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। कंसल्टिंग, जो भी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। इवन अनकन्वेंशनल करियर को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन अगर आप उसको में आपको अच्छा लगता हो, लाइक बीइंग अ यूट्यूबर और इवन एनी बिजनेस, खाली बैठने से तो बहुत अच्छा है। समटाइम्स एक्चुअली क्या होता है कि लाइक लेट्स से कि इफ आई वांट टू स्टार्ट समथिंग, वी ऑलवेज सी द पीपल हु आर सक्सेसफुल ओवर हियर, बट हम तो यहाँ पे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनका वो लाइफ देखते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत यहाँ से हो। बट ये जो बीच का उनका स्ट्रगल था ना, ये नहीं लेना चाहते हैं। ये लेना पड़ेगा आपको। स्टार्ट तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। यू हैव मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है। चाय वाला, MBA वाला, ये वाला, वो वाला। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। दे हैव, ये जो है ना, ये फेस करो, कर सकते हो। देयर आर मैनी अल्टरनेटिव करियर्स, थिंक ऑफ दैट। Just now, a few days back, I had a talk with my friend. She had a company in the IT. ठीक है, उनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, but it didn't work out. So she shifted to what? Interior designing business. And she is doing good. तो लोग चेंज करते हैं जब उनका वो चीज़ वर्क नहीं करता। They change, they don't stick, and they fight and they persist. आपको भी तो यही करना है। देन सो इवन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, यू कैन बिल्ड द कनेक्शन। अपने सीनियर से बात किया। अच्छा, सीनियर्स के साथ ना लाइक दे इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको ना लाइक आपके जो कॉलेज के सीनियर्स होंगे, जो भी सीनियर्स होंगे, आप उनसे अगर बात करेंगे, दे विल ऑलवेज बी देयर टू गाइड यू। उनको अच्छा लगता है कि उनके जूनियर्स आके उनसे पूछ रहे हैं। मेरे से भी आज की डेट में, मैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ से पढ़ा हुआ हूँ, IET लखनऊ। उसको इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं। वहाँ पे मतलब अगर आप कभी टेम्पो वगैरह में बैठेंगे ना, तो वो बोलेंगे भैया इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, वो आपको वहीं लेके जाएगा। दैट इज़ द कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ, अर्लियर इट वॉज UPTU, नाउ GBTU, ठीक है। तो मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। तो मैं भी कई बार जूनियर्स पूछते सर क्या करना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे दें। एंड मुझे अच्छा फील होता है। आई ऑलवेज गाइड देम कि भी ठीक है यार, मेरे कॉलेज का जूनियर मेरे से कनेक्टेड है। इट गिव्स मी मैन हैप्पीनेस। एंड आपको नहीं पता कि आपके कौन से कॉलेज किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे जाके अपने करियर में सेटल्ड हैं। आप उनसे हेल्प मांगोगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नेवर एवर आपको मना नहीं करेंगे अगर उनके एंड पे कुछ पॉसिबल है। और एटलीस्ट वो आपको एक ऐसी अच्छी सलाह दे देंगे जो आपको बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इवन यू कैन ज्वाइन सम प्रोफेशनल ग्रुप जो आपकी रिलेटेड इंटरेस्ट है, लिंक्डइन या अदर प्लेटफॉर्म पे। बिल्डअप दिस कनेक्शन, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएंगी चीज़ें, मिलेगा रास्ता। यार रास्ता ढूंढोगे तो मिलेगा ना। रास्ते बंद नहीं होते कभी, हम ढूंढना बंद कर देते हैं। और एक कहावत है, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाता है। ये तो छोटे से करियर का रास्ता है, क्यों नहीं मिल सकता? क्यों सोचना है कि नहीं मिलेगा? फाइट करेंगे, लड़ेंगे, मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? बात इतनी सी है। सेकेंड थिंग, अपने
टारगेट रोल्स के लिए अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए और गैप्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि आप में कहाँ पे कमी है, उन स्किल्स गैप्स को फुलफिल करिए, फिर देखिए देन स्काई इज द लिमिट। ठीक है। थर्ड थिंग, इवन जो देयर आर द करियर फेयर्स, जॉब पोर्टल्स, इन सबको भी आप यूज कर सकते हैं। अप्लाई करके देखो, 10,000 की नौकरी से स्टार्ट करो। एक टाइम था, लाइक आई नो, मतलब मैं आपको बताऊं कि आई वॉज इन अ पोजिशन, मैं एक टाइम पे था, जॉब करना चाह रहा था, ठीक है, आई हैड बिल्ड अप अ करियर, फिर उसके बाद ये हुआ, एंड आई हैड अ डाउनफॉल ऑल्सो। आई हैड अप्लाइड इन अ कोचिंग अर्लियर, मेरे को 10,000 की जॉब नहीं मिली थी, बुलाया ही नहीं इंटरव्यू के लिए। आई वॉज SSC क्वालिफाइड विथ दैट, एंड मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। बट आई डिडंट गिव अप, आई फॉट बैक। आपको लड़ने की ज़रूरत है। अक्सर क्या होता है ना, हमको वो स्ट्रगल चाहिए नहीं होता, हम हमेशा दूसरे का, ये वाला जो ना, ये बच्चा, ये लोग गिरे भी होते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत लाइक यू नो अप डाउन, और फिर वापस वो अपने करियर में स्टेबल होते हैं। हमारी एक टेंडेंसी ये होती है कि हम ये वाला स्ट्रगल वाला फेज लेना नहीं चाहते, हम डायरेक्टली चाहते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट करें और हम इसको इस बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि ये बंदा तो ये कर रहा है, भैया उसने ये भी फेस किया है, यू विल हैव टू फेस इट। आपको छांव चाहिए, धूप का सामना करना पड़ेगा। एंड देन सो अल्टीमेटली मैं जो यार आपको बताना चाहता हूं ना कि यू नीड टू लुक फॉर अ न्यू बिगनिंग। जो यूपीएससी है ये आपको अच्छी एजुकेशन देता है, अच्छा स्किल्स देता है, अच्छा स्किल सेट देता है, एंड दैट इज फाइन। ठीक है, आपने जो चीजें सीखी हैं वो खराब नहीं है, वो कभी खराब नहीं होंगी। पढ़ाई कभी खराब नहीं होती है, पढ़ाई की ये ब्यूटी है। आपका एक्सपीरियंस कभी खराब हो ही नहीं सकता, ये उसकी ब्यूटी है। एंड सो यू मस्ट स्टार्ट रीबिल्डिंग योरसेल्फ। शुरू कर दीजिए। नथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम लीडिंग अ लाइफ जो आप जीना चाहते हैं। यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ मैनी पीपल। जैक मा कौन सी एज में स्टार्ट किए? 40s के बाद। कर्नल सैंडर्स KFC के ओनर कौन सी एज में स्टार्ट किए? 60s के बाद। तो जिन लोगों ने जब स्टार्ट किया, यू नेवर नो कि आपको कब वो ब्रेक थ्रू मिल जाए, इसलिए कभी गिव अप मत करना मेरे दोस्त, गिव अप मत करना। गिव अप जिसने किया है उसने इतिहास नहीं रचा है, ये पूरा इतिहास गवाह है, जो लड़ा है वही विजेता बना है, और आपको विजेता बनना है। तो लड़ जाइए, भिड़ जाइए, कुछ कर जाइए। और एक गलत डिसीजन मत लेना कि भाई, बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि भाई आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, मुझे लाइफ को ख़त्म करना है। यार मत सोचना इस बारे में। आप एक चीज़ सोच के देखना, वो जो आपने मूवी देखी थी ना, थ्री इडियट्स वाली, उसमें जो एक डायलॉग था कि मैं आपकी फ़ोटो, लाइक मैं हमेशा वो फ़ोटो रखता हूँ अपने जेब में। जब पापा से बोला था कि मैं कभी सुसाइड नहीं करूँगा, क्योंकि सोच के देखना मेरे पेरेंट्स का क्या हाल होगा जब मेरे तुम्हारे बॉडी का, मरी हुई बॉडी एंड ऑल ये देखेंगे। आप सोच के देखना, जब आप ये डिसीजन उल्टे सीधे सोचते हैं, आपको जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स, माँ बाप एटसेट्रा, उनका क्या हाल होगा। सो डोंट नेवर एवर थिंक ऑन दैट। एक्चुअली मत सोचना, ये सब बहुत बेवकूफ़ी हैं। इट इज़ जस्ट आउट ऑफ इमोशंस आप कर लेते हो, दैट इज़ द हाइट ऑफ इमोशंस। कभी भी ऐसा फील हो ना, किसी दोस्त के पास चले जाओ, अपनी भड़ास निकालो और फिर वापस अपनी ज़िंदगी के करियर में लग जाओ। आई होप यार ये कुछ अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या करना चाहिए। मेरी बस एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा ना जो इस टाइप के थॉट्स आ रहे होंगे या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा क्या करना चाहिए, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। शायद किसी बच्चे की हेल्प हो जाए, शायद कोई हम एक लाइफ बचा लें, शायद कोई एक बच्चे को होप मिल जाए। एंड इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।